हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं टाइटल मेटा डेटा। टाइटल मेटा डेटा गाइस हम लोगों ने पिछले वीडियो में मेटा डेटा देखा था एंड इस वीडियो में हम लोग टाइटल मेटा डेटा देखते हैं। टाइटल मेटा डेटा को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग कोड में चलते हैं एंड यहाँ पे आते हैं अपने लेआउट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ये टाइटल के अंदर हमने यहाँ पे मेटा डेटा के अंदर हम लोगों ने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दिया था, ठीक है। तो ये टाइटल होता है ना, यहाँ पे ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करता है एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ऑब्जेक्ट दे सकते हो एंड इसके अंदर मैं कहता हूं डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट में भी टाइटल दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप टेम्पलेट भी बता सकते हो, ठीक है। टेम्पलेट बताएंगे आपको तीनों का यूज अभी। एंड उसके बाद यहाँ पे होता है तीसरा एब्सोल्यूट, ठीक है। ये तीन एक तरह से इसके अंदर आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो एंड इस तरह से ऑब्जेक्ट भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग तीनों का क्या यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करता हूं, डिफॉल्ट वाले में दे देता हूं फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूं हेलो वेलकम एंड योर प्रोजेक्ट नेम, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नेम है, ठीक है। तो मैं कहता हूं टू नेक्स्ट जीएस, ठीक है। ये मैंने लिखा डिफॉल्ट में। अब देखो, तो अब मैं यहां पे आता हूं एंड मैं यहां पे देखो अभी दिख रहा है आपको, किसी भी राउट पे चलते हैं। अबाउट पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे अपना अबाउट देखा था। मैं चलता हूँ कॉन्टैक्ट पे, वहां पे लेआउट डिफाइन नहीं किया तो वेलकम टू नेक्स्ट जीएस कहां से ले रहा है, ये डिफॉल्ट वाला ले रहा है। तो ये डिफॉल्ट वाला किसी में भी लेगा। अगर मैं यहां पे जाऊं ब्लॉग पे, तो ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा वेलकम टू नेक्स्ट जीएस, कुछ इस तरह से। तो ये डिफॉल्ट का मतलब होता है जो भी आप डिफॉल्ट में दोगे वो सारे राउट के लिए अप्लाई होंगे जहां आपने अपने मेटा वहां पे टाइटल नहीं डिफाइन किया। फॉर एग्जाम्पल कि इस तरह से मैंने यहां पे डिफाइन किया है तो यहां पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं पे भी और अगर आपने ये नहीं लिखा है मेटा डेटा उस तरह से, तो ये उस सब के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। अब टेम्पलेट का यूज देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं टेम्पलेट को कुछ इस तरह से यूज कर सकता हूं। मैं कहता हूं %s एंड जो भी नेम दोगे यहां पे कुछ इस तरह से एंड मैं यहां पे कहता हूं यहां पे next.js ओनली, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या होगा। अभी मैं यहां पे आता हूं एंड मैं लिखता हूं यहां पे अबाउट, ठीक है, अबाउट, ठीक है। तो अबाउट नेक्स्ट जीएस। तो अब आप क्या कर सकते हो, इस टेम्पलेट के थ्रू जो भी आप यहां पे प्रीफिक्स लिखोगे फॉर एग्जांपल कि इस तरह से, तो यहां पे क्या आएगा, अबाउट के अंदर चलते हैं। यहां पे अबाउट कहां चला जाएगा, यहां पे एंड नेक्स्ट जीएस, वही आपको देखो अबाउट टाइप नेक्स्ट जीएस। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टेम्पलेट का यूज कर सकते हो। अब यहां पे एब्सोल्यूट का क्या यूज होता है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, यहां से कट करते हैं एंड मैं क्या करता हूं, कॉन्टेक्ट वाले पे चलते हैं, ठीक है। यहां पे एंड मैं यहां कहता हूं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मेटा डेटा, टाइप क्या होगा मेटा डेटा एंड इज इक्वल टू, यहां पे मैं कहता हूं एब्सोल्यूट एंड मैं यहां पे कह देता हूं कॉन्टैक्ट next.js। अब देखो कॉन्टैक्ट में मैंने ये इस तरह से लिखा, एब्सोल्यूट का यूज किया। अगर मैं यहां पे आऊं एंड मैं लिखूं यहां पे भी देखो, चलता हूं ब्लॉग पे दोबारा से, तो ब्लॉग में क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। अब चलता हूं कॉन्टैक्ट पे, कॉन्टैक्ट नेक्स्ट जीएस। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मुझे नहीं चाहिए था कि मैं ये दोनों में से कोई भी वहां यूज करूं, तो मैंने क्या किया, एब्सोल्यूट का यूज किया कॉन्टैक्ट के लिए एंड उसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा एज अ टाइटल वो रेंडर करेगा यहां पे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टाइटल मेटा डेटा का यूज कर सकते हो। उसमें क्या क्या था हमने देखा, डिफॉल्ट, टेम्पलेट एंड एब्सोल्यूट, तीनों का आप यूज कर सकते हो कुछ इस तरह से। उम्मीद करता हूं गाइस आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन है गाइस तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।